नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी हमारी वह मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष 2024 किस प्रकार का प्रभाव देगा, ये ग्रह गोचर आपके लिए कितना प्रभाव देंगे, आप उससे कितने प्रभावित होंगे। आपके लिए ये 2024 वहाँ वर्ष कितना लाभप्रद रहेगा, कैसा स्वास्थ्य रहेगा, कैसे आपके ज्ञान विवेक रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, शेयर मार्केट कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, व्यापार कितना चलेगा, व्यापार कैसा रहेगा और आपका कैरियर कैसा साथ देने वाला है और आप कैसी यात्राएं करेंगे, उनका व्यापारिक यात्राओं से आपको कितना लाभ होगा, ये बहुत सटीकता से हम आपके लिए बताएंगे। मित्रों, पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और शनिदेव इस समय सेकंड भाव में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि आपकी कुंभ राशि है और वो कुंभ राशि आपके लिए शनि की 7.5 ढैया बना रही है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 चल रही है और ये उतरती 7.5 है। तो मकर राशि वालों के लिए तो शनि कारक ग्रह कहा गया है और ये सेकंड भाव में बैठ करके आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। तो किसी प्रकार के सन 2024 में आपको शंका करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है शनिदेव से, क्योंकि शनिदेव आपके पूरे वर्ष यहीं रहेंगे और ये 7.5 उतरती 7.5 है। 25 में जाकर मई 25 में जाकर के ये शनिदेव यहाँ से आगे ट्रांजिट कर जाएंगे। और दूसरा जो ग्रह है वो राहु है, वो तीसरे भाव में पराक्रम, हिम्मत और आपके छोटे भाई बहनों के घर में, यात्राओं के घर में बैठा हुआ है। गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथे भाव के गुरु तो भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी जनता का सुख, आपके भौतिक सुख वहां पर विराजमान है। जबकि मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि को कारक नहीं कहा गया, लेकिन वह एक अपने आप में अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है, इसलिए वो भी आपके लिए। और काल पुरुष की राशि में वह चौथे घर में है, तो काल पुरुष की राशि में उनकी उच्च राशि होती है। इस प्रकार से गुरुदेव भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं। केतु आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। इस प्रकार की ये ग्रह गोचर है आपके लिए, ये स्थिति है ग्रहों की। ये 30 वर्ष के बाद शनि देव आपके सेकंड भाव में आए हैं और 18 वर्ष के बाद राहु देव आपके पराक्रम भाव में आए हैं और 12 वर्ष के बाद ये गुरुदेव आपके चौथे भाव में आए हैं। तो मित्रों, गुरुदेव यहाँ पर मई 2024 तक रहेंगे चौथे भाव में, फिर 5वें भाव में चले जाएंगे और वहाँ 5वें भाव में भी अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि वहाँ के ये कारक कहे गए। तो मित्रों, पहले हम समझते हैं आपके शनि की 7.5 को। जो शनि की आपके राशि के स्वामी हैं वह शनिदेव सेकंड भाव में बैठे हुए हैं। सेकंड भाव आपका वाणी का है, आपके परिवार का है, पैसा इकट्ठा करने का है, सोर्स ऑफ इनकम का है। तो ये आपके लिए यहाँ बैठ करके शनिदेव सब कुछ देंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है तो मैं ये समझता हूँ कि वर्ष 2024 आगामी आने वाला ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत कुछ श्रेष्ठ फल देने वाला है। आपके जीवन में बहुत मूल्यवान समय कहा गया है, क्योंकि आपके घर में कोई न कोई बढ़ोतरी होगी, आपके घर में धन इकट्ठा होगा, आपके घर में खुशहाली रहेगी। ये शनिदेव आपको देंगे ही देंगे। शनिदेव सेकंड भाव से बैठ करके तीसरी दृष्टि जो जाएगी गुरु के ऊपर, चौथे भाव पर जाएगी, वहाँ के भी ये श्रेष्ठ फल देंगे, क्योंकि ये भूमि, भवन, वाहन के मालिक, जमीन के मालिक कहेंगे, कारक कहेंगे शनिदेव। तो आपके लिए प्रेरित करेंगे और गुरु भी प्रेरित करेंगे आपके लिए कि कहीं जमीन ले लें, कहीं मकान ले लें, कहीं आप
वाहन ले लें। तो इस तरह का ये रुझान आपके लिए देंगे और आप इस पीरियड में ले पाएंगे। अब मैं बात करूं आपके लिए शनिदेव की, तो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव आपका गुण ज्ञान का है, आपके शोध का है। तो वहाँ आप जो को भी शोध कार्य करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई नई चीज ला करके शोध करके उसमें और जोड़ दी जाए तो आपकी उन्नति और तरक्की होगी और आपके लिए पैसे की आमदनी भी होगी। ऊपर से गिरने के चांस बन जाते हैं, कुछ ऊंचाई से आप गिर सकते हैं, तो इसके लिए चोट पैंट आपकी लग सकती है। इसलिए वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाहन ध्यान से चलाना पड़ेगा, अपने आप को वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके वजह से भी आपके लिए कहीं किसी के साथ में टेंशन हो सकती है। आपके शनि की जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो 11वें भाव पर जाएगी। 11वें भाव बढ़ोतरी का घर है, धन का घर है, लाभ का घर है। लाभ के घर पर दृष्टि जा रही है और धन भाव में बैठे हुए हैं। तो ये वर्ष आपके लिए लाभ के हिसाब से, आपकी डिजायर के हिसाब से, आपकी मन इच्छाओं के हिसाब से, आपकी बढ़ोतरी के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से, आपकी उन्नति के हिसाब से और आपको धन इकट्ठा करने के हिसाब से बहुत अच्छा समय आपके लिए शनिदेव बनाने वाले हैं। मित्रों, कोई घबराने की बात नहीं है आपके लिए। शनिदेव ने आपके लिए बहुत रास्ता खोल रखे। आप कर्म के दाता कहे गए ये शनिदेव, तो इसलिए आपको कर्म करना पड़ेगा, बहुत कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप उन्नति के शिखर पर पहुंच पाएंगे। बात करते हैं हम गुरुदेव की। तो गुरुदेव चौथे भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह कहे गए। सभी ग्रहों में से गुरुदेव निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ ग्रह और शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो यह आपको चौथे भाव में बैठ करके आपको भूमि, भवन, वाहन ये दिलवाएंगे, आपकी उन्नति करवाएंगे, तरक्की करवाएंगे। यहाँ से इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो भी अष्टम भाव पर जाएगी। आप कहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप धन को इकट्ठा करने चाह रहे हैं और उसमें कोई 4 चांद लगाना चाहते हैं, कोई शोध कार्य करके, कोई उसमें और नवीनीकरण करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए धन प्राप्त हो सकता है, चाहे वसीयत के माध्यम से, किसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपको धन प्राप्त तो होगा ही होगा। ये यहाँ से गुरुदेव की जो दृष्टि जाएगी वो 10वें भाव पर जाएगी। आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके ये व्यापार को भी बढ़ाएंगे, बिजनेस को भी बढ़ाएंगे और आपकी नौकरी को भी बढ़ाएंगे। प्रमोशन, यदि आप नौकरी लेना चाह रहे थे, प्रमोशन रुका हुआ पड़ा था, तो वो अब आपके लिए दिलवाएंगे। सरकार के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। माता का सुख और पिता के सुख का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माता के साथ अच्छा तालमेल बनाइए और अपने पिता के साथ भी तालमेल बनाइए, तो मैं समझता हूँ आपको आपके पैतृक संपत्ति में से भी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इनकी जो दृष्टि जाएगी 9वीं दृष्टि, वो 12वें भाव पर जाएगी। खर्चा कराएंगे, व्यय के घर पर जाएगी, तो आप भूमि पर, भवन पर, वाहन पर, इन सारी चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। तो उसका कोई बड़ी बात नहीं, खर्चा करके आपके घर में बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। बाकी आप स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें अपना, तो स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। किसी से मनमुटाव ना करें, किसी के प्रपंच में ना फंसें, नहीं तो कोर्ट कचहरी मुकदमा में भी आपका पैसा लग सकता है। राहु देव की बात करें हम, आप ये मान के चलिए कि जब 12वें भाव पर जा रही है तो आप विदेश में भी जा सकते हैं। विदेश में जाना चाहते हैं, आपका वीजा नहीं लग रहा था, तो वो अब वीजा आपका लग जाएगा, आपका पासपोर्ट वहाँ के लिए बन जाएगा और वहाँ जा करके सेटल हो सकते हैं, वहाँ आप जा करके उन्नति तरक्की कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये बताऊं आपके लिए कि ये गुरुदेव आपके जीवन में वर्ष 2024 में आपके लिए बहुत बेनिफिट वाले होने वाले हैं। अब बात करते हैं राहु देव की। तो राहु देव आपके पराक्रम भाव में, हिम्मत वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक पराक्रम होगा, एक ताकत होगी। आपको एक इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रखिए, कहीं उनके साथ में तालमेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे राहु देव। तो यदि आप उनके साथ तालमेल बढ़िया बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ
कि आपके लिए नौकर चाकर आपके छोटे भाई बहनों के माध्यम से आपके लिए छोटी मोटी यात्राएं करके, व्यापारिक यात्राएं करके आपके लिए लाभ प्राप्त हो सकता है। भाग्य साथ देने के लिए आपकी तैयार है, क्योंकि सातवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर राहु की जा रही है। तो राहु देव आपके लिए आपके भाग्य को जागृत करने के लिए यहाँ विराजमान है और ये आपके लिए आगे अग्रसर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आपको अपने विवेक से, ज्ञान से और अपने बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपने एक जो उतावलापन है, जो आपके अंदर छल कपट और धोखे की भावना जो, उसको त्याग करके यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए राहुदेव, क्योंकि ये प्रपंचों में डालता है आपको, ऐसे धोखाधड़ी के मामले में डालता है, ये झूठ बुलवाता है, आपके लिए अग्रेसिव करता है, आपके लिए जो आप जाना चाह रहे हैं कहीं और बता के जाएंगे कहीं, तो इस प्रकार का जो भ्रम पैदा करता है वो राहु करता है। ऐसी चीजों से आप बचिए, सात्विक विचारधारा को, गुरु का फायदा उठाइए और शनि का फायदा उठाइए कि वो आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, कर्म के मालिक कहे गए शनिदेव। तो आप अपने सही कर्म के आधार पर, धार्मिक कर्मों के आधार पर, सात्विक कर्मों के आधार पर यदि आप बढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि राहु भी, क्योंकि राहु गुरु के राशि में बैठे हुए हैं, आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। केतु देव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, वो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, वहां बैठे हुए आपको धर्म से जुड़वाएंगे। केतु को का भाग्य स्थान में बैठना शुभ बताया है शास्त्रों में, इसलिए केतु देव आपके भाग्य को बढ़ाएंगे और उससे आपके भाग्य जब बढ़ेगा तो आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपके आचार विचार बहुत बढ़िया बनेंगे। मित्रों, मैं समझता हूँ कि आगामी आने वाला जो वर्ष है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्या करें, छोटे मोटे उपाय करके आप इन सारी चीज़ों से, यहाँ कहीं में राहु का प्रभाव आ रहा, बीज मंत्रों का जाप कीजिए, राहु के बीज मंत्रों का, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, सोमवार के सोमवार उन पर जा करके रुद्राभिषेक कीजिए। मैं समझता हूँ कि वर्ष 2024 आपके लिए छप्पड़ फाड़ करके देने वाला है। मित्रों, आपके लिए अच्छा रहे, उन्नति वाला रहे ये 2024 वर्ष। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।